सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आपके अपने परिवार सार्थक कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों DSSB की MTS की जो भर्तियां हैं वो आ गई हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसी कितनी आपकी उम्र मांगी जा रही है, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, क्या क्या उसमें आपके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे, कब से इसके फार्म चालू है और कब इसका जो है पेपर देखने को हमको मिलेगा। तो ये सब चीजें जानकारी मैं आपको बताऊंगा और मुझे ऐसी उम्मीद है DSSB MTS की जो भर्तियां हैं उसमें काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और काफी आसान जो है इसके एग्जाम होते हैं और काफी आसानी से आप इसमें अपनी भर्ती जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं, अपना पद सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा DSSB MTS की भर्तियों में क्या क्या मांगा जाता है, उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों DSSB यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको बारे में आपको पता होना चाहिए। DSSB इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। क्या होती है? दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड DSSB की फुल फॉर्म होती है और आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके भाग में दोस्तों MTS की भर्तियां आ गई यानी DSSB के उसके अंतर्गत बोर्ड के अंतर्गत MTS की भर्तियों को निकाला गया है। एक तो भर्ती होती है दोस्तों SSC की भर्ती, SSC MTS की भर्ती होती है, आपने सुना होगा। एक होती है DSSB की MTS की भर्ती। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये पहले मैं आपको सुनिश्चित कर दूं। तो दोस्तों SSC जो MTS की भर्तियां होती हैं इसके अंतर्गत आपको किसी भी जिले, किसी भी राज्य, किसी भी बॉर्डर पर आपको जो है वो तैनात कर दिया जाएगा, आपकी जो है जॉब को वहां पे भेज दिया जाएगा। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको जम्मू कश्मीर में भी भेजा जा सकता है, आप कहीं और से हैं तो आपको कहीं और भी भेजा सकता है, यानी कि किसी भी राज्य में आपका तबादला या आपकी जो है ज्वाइनिंग की जा सकती है। ये होती है SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन MTS की। ठीक है, तो यानी कि SSC आपको किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में आपकी पोस्टिंग जो है वो कर सकता है। लेकिन DSSB मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है, आपको इसकी फुल फॉर्म से ही याद होगा, दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। यानी दिल्ली के अंतर्गत जो MTS की भर्तियां हैं, MTS के जो पद है उनमें आपकी जो भर्ती है उसके लिए है। यानी सिर्फ आपकी जो नियुक्ति होगी वो कहाँ होगी? सिर्फ दिल्ली के अंदर होगी। कहाँ होगी? सिर्फ आपकी नियुक्ति जो है वो दिल्ली के अंतर्गत होगी। यानी कि DSSB MTS में आपकी नियुक्ति सिर्फ दिल्ली के अंतर्गत होगी। ठीक है दोस्तों, कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है और आपको कहीं और नहीं भेजा जाएगा। तो इसलिए DSSB MTS में कहां भर्ती होती है, कहां नियुक्ति होती है? आपकी दिल्ली में। और बाकी SSC MTS में कहां भर्ती होती है, कहां आपकी नियुक्ति होती है? तो आप पूरे भारत में आपकी कहीं भी नियुक्ति हो सकती है। ये दोनों बातें, इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, ये आपको अंतर क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों DSSB की भर्ती कब से प्रारंभ हो रही है, कितनी क्वालिफिकेशन होगी, कितनी एज होगी, आप इसको भर सकते हैं या नहीं, तो ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों इसके हम फॉर्म की बात कर लेते हैं। इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हुए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके फॉर्म जो स्टार्ट हो गए हैं वो दोस्तों 8 फरवरी यानी 2024 यानी 8 फरवरी 2024 से इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं भरना। तो आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको फॉर्म के लिए बिल्कुल। अब मैं आपको एज बता देता हूं दोस्तों, इसमें एज कितनी मांगी जा रही है, यानी कि इसमें आपकी एज यानी आयु कितनी मांगी जा रही है। तो आप कितनी आयु के होंगे जो इसके फॉर्म भर सकते हैं? तो इसमें दोस्तों मिनिमम जो एज मांगी जा रही है वो मांगी जा रही है, आप कहेंगे 18 वर्ष। कितनी मांगी जा रही है? 18 वर्ष। यानी मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। और ये कब तक? 1 जुलाई 2024 तक। कब तक दोस्तों? 1 जुलाई 2024 तक आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। इसमें मैक्सिमम एज कितनी मांगी जा रही है? तो दोस्तों मैक्सिमम एज पदों के हिसाब से अलग अलग है। एक तो आपकी 25 वर्ष से, कितनी? 25 वर्ष है, और एक आपकी 27 वर्ष है। तो पदों के हिसाब से आपकी अलग अलग एज है। मैक्सिमम 25 वर्ष भी है और 27 वर्ष भी है, तो आप ये याद रखेंगे। मैक्सिमम ये है, तो 25 और 27 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। अब मैं आपको बता दूं इसमें क्वालिफिकेशन आपकी कितनी मांगी जा रही है। क्या दोस्तों? इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो कितनी मांगी जा रही है, यानी योग्यता आपकी कितनी मांगी जा रही है। तो इसमें आपको दोस्तों 10th की जो आपकी योग्यता है वो इसमें मांगी जा रही है। किसकी? 10th की जो योग्यता है आपकी वो इसमें मांगी जा रही है। तो याद रखेंगे किसी भी बोर्ड से, आपने भारत के किसी भी बोर्ड से, किसी भी राज्य के बोर्ड से
आपने 10वीं पास की हो, 10th पास की हो, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो सर सिर्फ दिल्ली के लिए था, DSSB तो सिर्फ दिल्ली के लिए था, मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी। तो इसमें अदर स्टेट के जो लोग हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसकी क्या क्या वो है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अदर स्टेट के भरेंगे तो जो अदर स्टेट के, चाहे वो जनरल के हों चाहे ओबीसी के हों, वो ये जो दो कैटेगरी है जनरल और ओबीसी, वो किस में गिनी जाएंगी? वो सिर्फ जनरल में गिनी जाएंगी। जैसे आप अगर दिल्ली के हैं तो आपको जनरल और ओबीसी तो अलग अलग है ही, फिर तो अलग माना ही जाएगा। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म भरते हैं DSSB में, तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। तो आपको मैंने फॉर्म बता दिया। फॉर्म कब से आए हैं? 8 फरवरी 2024 से इसके फॉर्म आए हैं। आपकी एज कितनी मांगी जा रही है? तो 18 वर्ष आपकी मिनिमम एज है। मैक्सिमम एज आपकी 25 और 27 वर्ष है आपके पदों के हिसाब से। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी मांगी जा रही है? तो 10th पास आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। मैं आपको बता दूं इस फॉर्म की फीस कितनी है, वो भी मैं आपको बता दूं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इसकी फीस कितनी है, तो की फीस है दोस्तों 100 रुपए। कितनी है? तो इसकी फीस है 100 रुपए। आप याद रखेंगे, इस फॉर्म की फीस है 100 रुपए। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका एग्जाम कब होगा। ये जो हमारी DSSB MTS की जो भर्तियां है, इसका एग्जाम कब होगा इसके बारे में भी आपको बता दूं, क्योंकि आपको तैयारी अपनी करनी है। तो फॉर्म तो 8 फरवरी से आ गए हैं। इसका जो एग्जाम है दोस्तों, वो जुलाई और अगस्त के मध्य होगा। कब होगा? जुलाई और अगस्त के मध्य इसका एग्जाम होगा। ये अभी खबर आई है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे। तो जुलाई और अगस्त के मध्य जो है वो इसका एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर? बिल्कुल। अब मैं आपको इसकी सैलरी बता देता हूँ। DSSB की सैलरी क्या होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी बताने से पहले मैं आपको काम बता देता हूँ। DSSB में वर्क होता क्या है, आपको करना क्या होगा। देखिए दोस्तों, DSSB का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी, दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है, ठीक है। अब जो MTS का उसका मतलब जो होता है वो होता है मल्टीटास्किंग सर्विस, यानी कि ऐसी सर्विस जिसमें आपसे बहुत सारे वर्क कराए जाए। आप किसी भी वर्क को कर सकते हैं। कोई एक पद सुनिश्चित नहीं होता। जैसे आप अकाउंटेंट है तो ये पद सुनिश्चित नहीं होंगे। इनमें MTS में पद जो है वो सुनिश्चित नहीं होते। इसका मतलब होता है किसी भी विभाग में आपसे ऐसे काम कराए जाएंगे, जैसे आप किसी को कागज देने गए तो आपको भेज दिया कि इस कागज को उन सर को दे दो, आपसे कहेंगे ये चिट्ठी वहां तक पहुंचा दो। ये सारे जो वर्क होते हैं वो एक MTS के जो सिलेक्शन कैंडिडेट होते हैं उसके ये सारे वर्क होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा वर्क नहीं है कि आपको पानी उठाना है, झाड़ू पोछा करना है, तो ऐसी चीजें इसमें नहीं होती। तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि MTS का मतलब ये होता है हमको पानी किसी को देना है। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। तो MTS में सिर्फ आपको किसी को कागज देने जाना है, किसी को चिट्ठियां पहुंचानी है, तो ये सब MTS की भर्तियों में होता है। पर दिल्ली में अगर आपका ट्रांसफर होता है DSSB MTS में आप फॉर्म भरेंगे तो सिर्फ आप दिल्ली में ही रहेंगे। अगर आप SSC MTS का फॉर्म भरेंगे तो आप पूरे भारत में कहीं भी आपकी जो है नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। तो आपको MTS का मतलब पता चला, बिल्कुल। क्या काम होता है ये भी पता चल गया, बिल्कुल। अब मैं आपको इसकी सैलरी बता देता हूँ। तो इसकी सैलरी जो शुरुआत होती है वो 18,000 से होती है। कितनी? 18,000 से। अभी जरा सबर कीजिए, आप कहेंगे कि 18,000 इतनी कम, इससे तो अच्छा हम प्राइवेट कर ले, है ना। तो उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। 18,000 से शुरू होकर आपकी 60,000, लगभग 60,000 तक इसकी सैलरी जो है वो पहुंचती है। कहां तक? लगभग 60,000 तक इसकी सैलरी पहुंचती है। तो आप याद रखेंगे। अब ये जो 18,000 सैलरी है ना दोस्तों, ये आपकी नेट सैलरी नहीं है, ये आपकी बेसिक सैलरी है। कैसी सैलरी है? बेसिक सैलरी। और ये बेसिक सैलरी क्या होती है, नेट सैलरी क्या होती है, जब मैं आपको अकाउंट बताऊंगा तब बताऊंगा। तो आप अभी के लिए जान लीजिए, बेसिक सैलरी वो होती है जो आपको किसी भी काम को करने के बदले में दी जाती है, जो आपके हाथ में दी जाती है। तो 18,000 रुपए आपकी बेसिक सैलरी होगी। अब आपको ये सिर्फ 18,000 नहीं मिलेंगे, इसमें आपको HR मिलेगा। HR मतलब क्या होता है? हाउस रेंट मिलेगा। इसमें आपको DA मिलेगा, डेली अलाउंस मिलेगा। ये सब मिला के जो आपकी सैलरी होगी वो लगभग 35,000 के मध्य होगी। कितनी? 35,000 के मध्य होगी। ये आपकी नेट सैलरी होगी, ठीक है। ये 35,000 कितनी है? जितनी एक कांस्टेबल की सैलरी होती है उतनी आपको सैलरी MTS में मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो 35,000 आपकी सैलरी होगी। अब 35,000 तो कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, और आपको कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए बताया 18,000 जो है वो आपकी बेसिक सैलरी है, उसमें आपको HR मिलेगा, DA मिलेगा, बाकी सारे जो अलाउंस है वो आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें भर्ती कितनी है, आप में के इसमें पद कितने हैं, आपके इसमें पोस्ट कितनी है। तो जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इसमें दोस्तों 567 पद हैं। कितने? 567 पद हैं। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये DSSC भर्ती की जो MTS की भर्तियां उसके बारे में बेसिक जानकारी थी।
अब मैं आपको दोस्तों एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में जो पद थे आपके DSSB में जो पद निकले हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जो विभाग है अलग अलग उनके बारे में, किस किस विभाग में आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो विभागों के नाम भी अलग अलग है। ये जो डिपार्टमेंट है ये नेम ऑफ पोस्ट है। तो एमटीएस की सारी पोस्टेड है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो विभागों नाम आपके वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आपकी जो है नियुक्ति की जा सकती है। बहुत कम, कुछ काम नहीं होता। आपकी सोशल वेलफेयर में आपकी नियुक्ति की जा सकती है। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में आपकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है दोस्तों। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस में आपकी नियुक्ति की जा सकती है। आपकी नौकरी स्कूल में भी आपकी नियुक्ति की जा सकती है। और जो DSSB का बोर्ड होता है उसमें भी आपकी नियुक्ति की जा सकती है। इस दोस्तों सारी जो पोस्ट है, इन सारे जो डिपार्टमेंट है, इन सब में सबसे ज्यादा जो भर्ती निकली है एमटीएस में, DSSB की में, एमटीएस में, वो निकली है वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट में। किसमें? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें आपकी सबसे अधिक भर्तियां निकली हैं। ठीक है दोस्तों। और सबसे अधिक भर्ती किसमें, ये मैंने आपको बता दिया। और टोटल भर्ती जो है वो आप कहेंगे 567 भर्तियां। कितनी? 567 भर्तियां। ये भर्तियों के बारे में आपको पता चला। ये बाकी जो डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग यूटीसी डिपार्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, लॉ एंड जस्टिस लीगल स्टेट अफेयर का डिपार्टमेंट है, और डायरेक्टरी ऑफ ऑडिट का डिपार्टमेंट है, दिल्ली अर्चीवर्स का डिपार्टमेंट है। तो ये सारे डिपार्टमेंट है, इनमें से किसी में भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। ठीक है दोस्तों। तो आप ये सब चीजें याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। आपके एग्जाम में जो पेपर है वो कैसा होगा, आपके इस एग्जाम में DSSB के एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर का हमारा पेपर होगा, उस सब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों। इस पेपर में दोस्तों आपको कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ एक पेपर होगा, ना फिजिकल होगा ना बाकी कुछ होंगे, सिर्फ आपका पेपर होगा। और पेपर के हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, इसमें फिजिकल नहीं होता। ठीक है। आपकी जो कट ऑफ लगेगी वो पेपर के हिसाब से आपकी कट ऑफ लगेगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ट्रेनिंग के बाद। ठीक है। मतलब इसमें फिजिकल नहीं होता, तो आप ये याद रखेंगे। अब DSSB के जो एग्जाम है उसमें हमसे क्या क्या सिलेबस आएगा, किस किस सब्जेक्ट से किसने क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 5 जो सब्जेक्ट है उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, जिसको जीके कहते हैं, उससे आपके जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। रीजनिंग से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से भी आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके हिंदी से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि 5 सब्जेक्ट हमारे हैं जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कहेंगे क्या? जीके है दोस्तों, रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है और इंग्लिश है। ये ऐसे बेसिक चैप्टर है जो आपको आने चाहिए। तो उनसे लगभग सभी क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट से जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बता देता हूं, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। और टोटल नंबर कितने होंगे, तो आपको नंबर भी टोटल 200 ही मिलेंगे, 200 ही मिलेंगे। क्यों? हर एक नंबर एक क्वेश्चन का होगा। और इस क्वेश्चन को, पेपर को सॉल्व करने का जो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कितने? 2 घंटे का समय आपको इस पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो इसमें एज रिलैक्सेशन है वो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, एज रिलैक्सेशन में मतलब क्या है, अगर आप किसी भी कास्ट से हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और जनरल की कास्ट से हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं और ओबीसी की कास्ट से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, बाकी सभी से हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं, अगर आप दिल्ली के बाहर यानी अदर स्टेट से हैं, तो आपको जनरल को तो जनरल माना ही जाएगा, लेकिन ओबीसी को भी जनरल में ही काउंट किया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं और ओबीसी से हैं, तो आपको जो है एज रिलैक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। बाकी जो कास्ट है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, उन सबको क्या माना जाएगा? उन सबको दोस्तों माना जाएगा एससी और एसटी में। देखिए यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है। यानी अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आपको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। अगर आप ओबीसी से हैं और दिल्ली में रहते हैं तो आपको 3 वर्ष का जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये बाकी सब है, आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये था दोस्तों DSSB MTS की भर्तियां जो 2024 में आई है, जिसके फॉर्म 8 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी बता दी है। क्या क्या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने कितने सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी सैलरी कितनी होगी, फॉर्म कब आए हैं और
पेपर आपके कब से स्टार्ट होंगे, लगभग सारी जानकारी, जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।